हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं तक्षशिला और हम बात कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों बहुत ही सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने आपको इसे फाइंड करने को भी बोला था खुद से। मैं आशा करता हूँ कि आपने किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो आज आपको वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म, यह है प्लेनेरिया, जब एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, किसी कारण से कोई इसे काट दे या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी छिन्न भिन्न हो जाए, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इस ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा। ठीक है, इस एक ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट, जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट हुआ, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट हुआ, ये बीच वाला पार्ट हुआ, ये पूरा हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। ठीक है, और ये हमें फुल्ली डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में भी हमें देखने को मिलता है रीजनरेशन। जैसे कि सैलेमेंडर हुआ, जैसे कि हमारा लीवर है, इनमें भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। सैलेमेंडर का अगर कोई पैर कट जाए या फिर कोई भी पार्ट उसके बॉडी का कट जाए, तो वो वापस से उस पार्ट को उगा लेता है। हड्डी, उसमें का बोन, उसमें के नर्व्स, उसमें के ब्लड वेसल्स, सबको वापस से उगा लेता है। ठीक है, तो ये हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा है, दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। क्या होगा, मैंने यही आपको समझाया कि अगर ये ऑर्गेनिज्म जो रीजनरेशन कर सकता है, अगर उस ऑर्गेनिज्म को हम काट दें अलग अलग पीसेज में, तो वापस से वो हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, इसे रीजनरेशन कहते हैं। जब जैसे कि प्लेनेरिया और हाइड्रा, इन्हें हम अगर काट दे बहुत सारे पीसेस में, तो हर एक पीस नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। देखिए, हम देखेंगे आगे कि ये कैसे होता है। ओके, सो वेट, ये प्लेनेरिया है, ये हाइड्रा है। अब देखिए, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये है प्लेनेरिया हमारा, इसका हम नाम रख देते हैं छोटू। तो छोटू को हमें काटना तो नहीं चाहिए, पर हमने काट दिया यहाँ से यहाँ से। ओके, दो पार्ट से काट दिया, तीन पार्ट हो गए अब इसके। देखिए, तो ये इसका हेड है, ये इसका बीच का पार्ट है और ये इसका टेल है। ठीक है, अब छोटू को हमने भले ही काट दिया है, लेकिन छोटू मरेगा नहीं। क्या होगा, ये जो प्लेनेरिया है, इसके जो यहाँ के सेल्स हैं, ठीक है, समझिए यहाँ के सेल्स जो हैं प्लेनेरिया के। ओके, ये लाइन बन गया गलती से, वेट अ बिट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, या फिर रहने दीजिए, कौन सा दिक्कत नहीं दे रहा है वो ज़्यादा कुछ। यहाँ के जो सेल्स है प्लेनेरिया के, ये इसी पार्ट को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, ये उसी पार्ट को बनाने के लिए, या फिर यहाँ के जो सेल्स हैं ये इसी पार्ट को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ, जब इसे हम काट देंगे तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। वहाँ के सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, फूल जाएंगे और डिवाइडिंग सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, फूल जाएंगे और फिर डिवाइडिंग सेल बनेंगे और बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये नए जो सेल्स हैं ये ऊपर का पूरा पार्ट वापस से बना देंगे और वो ऑर्गेनिज्म वापस से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, अगर हमने एक प्लेनेरिया को काटा, तो जहाँ से हमने काटा है वहाँ के सेल तो डिफरेंशिएटेड है, वहाँ के सेल तो वहीं का काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो क्या करेंगे वो सेल, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ऐसे सेल बन जाएंगे जो कि डिवाइड कर सके, और वो फिर सेल क्या करेंगे, वो सेल प्रोलिफरेट हो जाएगा और डिवाइड करके बहुत सारा सेल बनाएगा, और वो बहुत सारे सेल्स उस प्लेनेरिया का पूरा बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं वापस से टोटिपोटेंट सेल में।
टोटिपोटेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे सेल्स जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म को वापस से बना दें। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल्स सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग प्रकार के मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखिए यहाँ के जो सेल्स हैं वो यहीं का काम करने के लिए स्पेशलाइज थे, तो यहाँ जब हमने यहाँ से इसे काट दिया तो यहाँ के सेल्स क्या हुए, प्रोलिफरेट हो गए और ये बहुत बड़े हो गए, और ये जो सेल्स हैं इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग सेल्स बनाए। ठीक है, अब ये सेल्स ये पूरा बॉडी बना देंगे। कैसे इसकी बॉडी बना देंगे, मतलब जो सेल जहाँ जाएगा वो वहाँ का काम करने के लिए वापस से स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सेल हेड में गया तो हेड का काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया, तो वहाँ जाके ये सेल अलग अलग जगह जाके अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे और वो वापस से पूरी उसकी बॉडी बना देंगे प्लेनेरिया की। समझ गए आप? बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिस चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रिफर्ड टू एज डेवलपमेंट। ये एक सीक्वेंस में होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और उस सीक्वेंस को डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन रीजनरेशन एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है, जबकि फ्रेगमेंटेशन एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये नहीं चाहता कि कोई मुझे आके काटे तब मैं रिप्रोड्यूस करूं। ठीक है, रीजनरेशन एक सर्वाइवल टेक्टिक है जिसमें अगर वो कट जाए तो वापस से अपने आप को नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, रीजनरेशन एक सर्वाइवल टेक्टिक है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में खुद ऑर्गेनिज्म जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब अपने आप को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है। लेकिन रीजनरेशन में अगर कोई उसे काट दे तब वो नया इंडिविजुअल बनाता है। तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन में? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्योंकि रीजनरेशन में भी नए इंडिविजुअल का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए हम रीजनरेशन को भी रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, रिप्रोडक्शन नहीं है ये, हम इसे रिप्रोडक्शन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इस प्रोसेस में एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली, यही वहाँ लिखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म तो नहीं होंगे जो कि बैठे होंगे कि कोई मुझे आके काटे तब मैं रिप्रोड्यूस करूँ। ठीक है, तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। ये देखिए सैलेमेंडर है, यहाँ इसका जब हम कोई हाथ काट देता है तो इसका हाथ वापस से बन जाता है। देखिए यहाँ बन रहा है, हाथ काट दिया, कोई भी कोई भी ऑर्गन काट दे तो वापस से वो बन जाता है, और इससे ही रीजनरेशन कहा जाता है। ये हमारे लिवर में भी हमें देखने को मिलता है, स्टारफिश में भी देखने को मिलता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है रीजनरेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने 3 मेथड्स देख लिए हैं रिप्रोडक्शन के, आगे हम बडिंग देखेंगे, फिर शायद स्पोर फॉर्मेशन है वो देखेंगे, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपका काम है अब पढ़ना, रिवाइज करना चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।